हाय फ्रेंड्स, हैप्पी तीज सभी को। तो आज हम तीज का ब्लॉग शेयर कर रहे हैं आपके साथ। सबसे पहले देखिए, हम रहते हैं गुजरात के अहमदाबाद में, जो यहाँ पे हमने अपने यूपी जैसा यहाँ पे मिट्टी की मूर्तियाँ मिलती हैं नहीं तीज के दिन। अपने यूपी में तो लगातार देखेंगे, कहीं भी जाएंगे तो आपको मिट्टी के गणेश, शिव, पार्वती मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए मैंने मंगाई थी मिट्टी मूर्ति बनाने के लिए, और बहुत अच्छी मिट्टी मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे। और फिर देखिए, मैंने ये बेस तैयार कर लिया है गणपति जी का, जो शिवलिंग बना रही हूँ मैं। पहले मैंने एक बेस तैयार किया है जो गणपति के शिवलिंग के नीचे एक रहता है, वो बनाने के बाद मैंने ये शिवलिंग बना लिया है। और उसके बाद मैंने फिर सांप, देखिए वो जो सांप सर्प लगा रहता है शिव जी के लिंग के पीछे, तो वो मैं तैयार कर रही हूँ, वो भी बन गया है। आप देखिए, ये मैं एक दिन पहले सारा मूर्तियाँ मैंने बना लिया था, और फिर दूसरे दिन मैंने पूजा की थी, क्योंकि सेट होने में भी टाइम लगता है मूर्तियों को, मिट्टी की रहती है। और फिर लेकिन बहुत अच्छी पूजा की थी मैंने। वो थोड़ा सा वीडियो क्लिप रह गया है, क्योंकि कोई बनाने वाला उतना रहता नहीं है मेरे पास, मेरे को ही करना पड़ता है। वो तो हस्बैंड थोड़ा खुश थे, तो क्योंकि उनके लिए व्रत था ये, तो थोड़ा थोड़ा वीडियो उन्होंने भी बना लिया था। देखिए, वो मेरे लिए मेरा हेल्प भी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं मेरे पति देव। लेकिन ये है कि वो वीडियो वगैरह बनाने में बिलीव इतना नहीं करते हैं, बट बहुत अच्छे से मेरी शिवलिंग बन गई थी, अच्छे से एकदम। और अच्छा ये रहता है कि शिवलिंग बनाने के बाद आप उसको दूध में, मैं एक प्लेट लेके दूध जी की पूजा के टाइम बन गया है, दही यानी कि फल में मैं यहाँ पे बैठा हूँ पार्वती माता को, और उनकी गोद में जल, इन सब चीज़ों से बहुत मस्त नहलाया था। और बहुत अच्छी पूजा हुई थी मेरी तीज के दिन, क्योंकि मैंने खुद से मूर्ति बनाई थी, तो मुझे पता है कि मैं कितना उस पर क्या क्या कैसे कर सकती हूँ, और कितना लोड ले सकते हैं हमारे शिव जी। तो देखिए, उसके बाद मैंने ये पार्वती माँ की मूर्ति बना रही हूँ शिवलिंग बनाने के बाद। और पार्वती माँ की मूर्ति भी मैंने बहुत अच्छी बनाई थी, ये देख सकते हैं आप। और घर पे बनाने का ना वो भाव जो रहता है दिल में, वो बहुत अच्छा रहता है कि मैं खुद से बना के पूजा कर रही हूँ। तो ऐसे लगता है कि पूरी तरह से हम तीज के व्रत में इन्वॉल्व हैं। ऐसे रहता है कि ठीक है, मार्केट से लेके आया, उतना जो अपना अटैचमेंट रहता है वो बनाई हुई मूर्ति के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा रहता है, क्योंकि हम एक एक चीज़ शिव जी, पार्वती जी, हमारे पास ज्ञान है, जिस तरीके से बना सकते हैं, बनाना चाहते हैं, बना लेते हैं। और मुझे बहुत पसंद आई थी गणपति। देखिए, थोड़े से बहुत क्यूट बने हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे हल्का सा टेढ़ा लग रहा था। बाकी आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारे शिव, पार्वती और गणपति यानी कि शिव जी की पूरी फैमिली कैसी बनी थी। और फिर उसके बाद हम मेहंदी के लिए टाइम नहीं मिल पाया था, उस दिन हम थक गए थे। लेकिन रात में आने के बाद मैंने हस्बैंड को बोला, एक हाथ में आप लगा दीजिए, फिर दूसरे हाथ में, क्योंकि राइट हैंड से मैं पूरे हाथ पैर सब लगा लेती हूँ, मैं मेहंदी अच्छी लगाती हूँ, लेकिन क्या रहता है राइट हैंड में मैं नहीं लगा पाती खुद से। तो ये देखिए, हमारे हस्बैंड लगा रहे हैं मेहंदी, और अच्छी लगाए थे जिस हिसाब से उनको आती नहीं है। लेकिन वो क्या होता है ना, जो लगाता नहीं हो उसका ऐसे पकड़ने में ही कौन हाथ थक जाता है। ये देखिए, फाइनली मेरा लुक देखिए, थोड़ा सा ये पैर में ऐसा। तो ये हमने मेहंदी लगा ली है, और लेकिन मैं लेफ़्ट हैंड से मेहंदी नहीं लगा पाती हूँ, तो राइट हैंड और लेग में मेहंदी बाकायदे लगा ली है। बट राइट हैंड में मेरे हस्बैंड ने लगाई है, उन्होंने जो लगाई है, तो वो फिर मेरी पूजा सफल हो जाएगी, क्योंकि ये रहते ही हस्बैंड के लिए व्रत रहे हैं, और अगर उन्होंने मेरे हाथ पे मेहंदी लगाई है तो फिर बेस्ट है। और बाकी ये वाली मेहंदी आप देख सकते हैं, और ये भी ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं है। इधर देखिए, प्यारी है, सुंदर है। इधर थोड़ा सा उनका हाथ दर्द होने लगा, तो वैसे ऐसा कर दिया उन्होंने। सो बाकी के लिए बाकी चीज़ें हम अभी और भी दिखाएंगे आपको कि हम क्या पहनेंगे, कैसे करेंगे। अभी बाय द वे हम जा रहे हैं रंगोली बनाने, तो देखते रहिए। ये पूजा के टाइम का पहले यानी बहुत लेट हो रहा था, तो बहुत सारा चीज़ें मैं नहीं कर पाई हूँ। लेकिन आप देखिए, मेरी साड़ी और फिर सारी ज्वेलरी और सारा मेकअप की चीज़ें मैं निकाल के रख ली थी। मैंने रंगोली भी बनाई है बीच में, जो
जो कि मैंने नहीं दिखा पाई हूँ, मैं नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि ये था ना कि जो कैमरा अपने हाथ से करना होता है तो आप रख के या फिर एक हाथ में कैमरा लेके एक हाथ से रंगोली नहीं बना सकते। मुझे एक स्टैंड लेना पड़ेगा अपने लिए ताकि मैं हर एक चीज़ें मैं आप लोग से के साथ शेयर कर पाऊँ। और ऐसे रहता है तो कैमरा आप स्टैंड पे लगा दिए, फिर उसके बाद आपको जो मन चाहे कर। अब देखिए मेरा मेकअप हो गया, मैं मेकअप पूरा नहीं शेयर कर पाई हूँ, बट ये देखिए मेरे हस्बैंड गजरा लगा रहे हैं। थोड़ा सा मैं गुस्से में हूँ क्योंकि बहुत लेट हो रहा है और ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ तीज का पूजा कर रहे थे। इनको नहीं समझ में आ रहा था कि मैं बोल रही थी फ्रूट्स वगैरह तो आप कलेक्ट करके रख लो या फिर थोड़ा सा और चीज़ें सामान इकट्ठा कर दो, जो कि रखा हुआ था। लेकिन मुझे चाहिए होता है एक एक प्लेट में, जैसे पूजा की थाली में पूजा का सामान, फ्रूट्स वाले जो चढ़ाना है वो सब एक जगह, श्रृंगार का सामान एक थाली में, ऐसे चाहिए होता है मुझे ताकि पूजा के टाइम ढूंढने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। लेकिन क्या था, मेरे हस्बैंड मेरे साथ फर्स्ट टाइम पूजा कर रहे थे क्योंकि उसके पहले मैं ज़्यादातर ससुराल में या घर पे रही हूँ पूजा के टाइम तो। लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा। एक मिनट फिर उसके बाद गजरा वजरा लगाने के बाद फिर फाइनली मैं अपनी मूर्तियों को जो लिया था मैंने बनाया था वो सब डेकोरेशन जहाँ किया था मंदिर के सामने ही मैंने पूजा किया था क्योंकि सब बोलते हैं पूजा के समय मुँह पूर्व की दिशा में होना चाहिए। तो मंदिर के पास ही मेरा मुँह पूर्व की दिशा में रहता है तो इसलिए मंदिर के सामने ही मैंने जस्ट डेकोरेट कर दिया था और अपने शिव पार्वती और गणपति जी को एकदम सामने रख दिया था। और उसके बाद मैंने शिव जी को प्लेट में रखा था क्योंकि मुझे नहलाना भी था। ये देखिए ऐसे मैंने रखा था और मैंने इसे शिव जी को दूध दही घी से नहलाया है अच्छे से। फिर उसके बाद उनका टीकाकरण वगैरह जल वल से भी नहलाया। फिर उसके बाद टीका वीका किया है सब सारे भगवान जी का। बहुत मैंने दिल से, मतलब हर कोई तीज का व्रत ऐसा व्रत होता है क्योंकि साल भर में एक बार आता है और होता अपने प्रिय पतिदेव के लिए है तो सब कोई बहुत अच्छे से करता है। मैंने माला भी मंगाई थी और ये देखिए मैं पूजा ये कर रही हूँ ना, पूरा सा ढेर सारा फूल भी मंगाया था तो मेरी पूजा बहुत अच्छी से हुई थी। बाकी थोड़ा सा ये था कि मैं हड़बड़ा गई थी क्योंकि फर्स्ट टाइम जो था मैं अकेले पूजा कर रही थी, नहीं तो मैं या तो मायके में क्यों या ससुराल में, या तो अपनी जेठानी के साथ या तो अपनी दीदी के साथ। तो जब कोई बड़ा रहता है साथ में तो इतना मतलब ये नहीं सोचना पड़ता अच्छा आगे क्या करना है। लेकिन मैं फिर देखिए शिव जी पार्वती माँ सबके लिए मैं कपड़े जो भी मुझे समझ में आता था मैं लेके आई थी। यूट्यूब से भी थोड़ा हेल्प लिया था मैंने, फैमिली वालों से भी पूछा था क्या क्या चढ़ाते हैं। गणपति जी को जनेऊ और पार्वती माँ को रक्षा चढ़ाया था मैंने। हालांकि मैंने पार्वती माँ के लिए ब्लाउज का पीस या फिर जो भी आपके पास रहे आप चढ़ा सकते हैं। मैंने ब्लाउज का पीस और बिछिया लिया था उनको चढ़ाने के लिए क्योंकि सब बोलते हैं सुहाग की चीज़ें उनको चढ़ाना ज़रूरी होता है। और बाकी मेकअप का जो भी चीज़ें होती है, काजल, बिंदी, नेल पेंट, लिपस्टिक, ये सारी चीज़ें मैंने उनको चढ़ाई थी। अभी मैं फ्रूट्स चढ़ा रही हूँ उनको। फ्रूट्स मैंने 5 फ्रूट्स, मतलब नॉर्मली जितने भी आप चढ़ा सकते हैं चढ़ाते हैं। मैंने सोचा था 5 लूँगी बट बहुत, क्योंकि पूजा के ही दिन मैं 3 बजे गई थी सारा शॉपिंग करने, तीज के ही दिन थी, मतलब चढ़ाने वाली चीज़ें। फिर इसलिए मैंने 3 फ्रूट्स मेरे को आसपास मिले, जैसे सेब हो गया और ऑरेंज और बनाना, तो मैंने वो ले लिया था।
Low risk equals low returns? Not always. Trade in futures and options today.
तो ये थी मेरी तीज के व्रत की थोड़ी थोड़ी क्लिप्स, जो क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे पास सिर्फ हैंड से कैमरे यूज़ करने के लिए है, स्टैंड नहीं है, तो इस वजह से अभी तक ऐसा कुछ है था नहीं मेरे पास। ये छोटी छोटी फ़ोटोज़ है मेरे पास। और रात्रि जागरण का भी मैंने थोड़ा सा, मैं 3:30 बजे तक रात में जगी थी।